अखंड भारत संकल्प दिवस भाग 2। तो दोस्तों, भाग 1 में आपने अखंड भारत की भूमिका के बारे में सुना। अब हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार हिंदुओं के घटने के साथ साथ देश बढ़ता चला गया और भारतवर्ष खंडित होता रहा। सन 1947 में भारतवर्ष का पिछले 2500 सालों में 24वां विभाजन था। अंग्रेजों का 350 वर्ष पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापारी बनकर भारत आना, फिर धीरे धीरे शासक बनना और उसके बाद 1857 से 1947 तक उनके द्वारा किया गया भारत का 7वां विभाजन। 1857 में भारत का क्षेत्रफल लगभग 83 लाख वर्ग किलोमीटर था। वर्तमान भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। पड़ोसी 9 देशों का क्षेत्रफल 50 लाख वर्ग किलोमीटर बनता है। रूस और ब्रिटिश शासकों ने अफगानिस्तान को बनाया। 1834 में प्रक्रिया शुरू हुई और 26 मई 1876 को रूसी व ब्रिटिश शासकों के बीच गंडामक संधि के रूप में निर्णय हुआ और अफगानिस्तान नाम से एक बफर स्टेट अर्थात राजनीतिक देश को दोनों ताकतों के बीच स्थापित किया गया। इससे अफगानिस्तान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से अलग हो गया। अफगानिस्तान के लोग शैव व प्रकृति के पूजक थे। मत से वह लोग बौद्ध मत अवलंबी थे। 1904 में नेपाल को दिया आजाद रेजिडेंट का दर्जा। मध्य हिमालय के 46 से अधिक छोटे बड़े राज्यों को संगठित कर पृथ्वी नारायण शाह नेपाल नाम से एक राज्य बना चुके थे। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने इस क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते समय शरण ली थी। अंग्रेजों ने विचार पूर्वक 1904 में वर्तमान के बिहार स्थित सुगौली नामक स्थान पर उस समय के पहाड़ी राजाओं के नरेश से संधि कर नेपाल को एक आजाद देश का दर्जा प्रदान कर अपना रेजिडेंट बैठा दिया। 1906 में भूटान, जो कि एक वैदिक बौद्ध भूभाग था, उसको रेजिडेंट के माध्यम से चाइना के विस्तारवाद पर अंग्रेजों ने नजर रखना शुरू किया। यहाँ खनिज व वनस्पति प्रचुर मात्रा में थी। यहाँ के जातीय जीवन को धीरे धीरे मुख्य भारतीय धारा से अलग कर मतांतरित किया गया। 1836 में उत्तर भारत में चर्च ने अत्यधिक विस्तार कर नए नियमों की रचना कर डाली। फिर एक नए देश का निर्माण हो गया। तिब्बत पर चीन ने किया कब्जा। 1914 में तिब्बत को केवल एक पार्टी मानते हुए चीन व भारत की ब्रिटिश सरकार के बीच एक समझौता हुआ। भारत और चीन के बीच तिब्बत को एक बफर स्टेट के रूप में मान्यता देते हुए हिमालय को विभाजित करने के लिए मैकमोहन रेखा निर्माण करने का निर्णय हुआ। हिमालय को बांटना और तिब्बत को अलग करने का षड्यंत्र रचा गया। 1951 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की उदासीनता के कारण चीन ने तिब्बत को पूरी तरह निगल लिया। 1935 व 1937 में ईसाई ताकतों को लगा कि उन्हें कभी भी भारत व एशिया से जाना पड़ सकता है। समुद्र में अपना नौसैनिक बेड़ा बैठाने, उसके समर्थक राज्य स्थापित करने तथा स्वतंत्रता संग्राम से उन भूभागों व समाजों को अलग करने हेतु सन 1935 में श्रीलंका व सन 1937 में म्यांमार को अलग कर राजनीतिक देश की मान्यता दी गई। 2 देशों से हुए 3। 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। इसकी पटकथा अंग्रेजों ने पहले ही लिख दी थी। सबसे ज्यादा खराब स्थिति भौगोलिक रूप से पाकिस्तान की ही थी। ये देश 2 भागों में बटा हुआ था और दोनों के बीच की दूरी लगभग 2500 किलोमीटर थी। 16 दिसंबर 1971 को भारत के सहयोग से एक अलग देश बांग्लादेश अस्तित्व में आया। भारत विभाजन स्थापित सत्य नहीं है। सैकड़ों वर्ष पूर्व यहूदियों को अपने ही देश इजराइल से विस्थापित होना पड़ा, परंतु लगभग 1800 वर्षों तक संघर्ष व प्रचंड इच्छा शक्ति के चलते 1948 में उन्होंने पुनः प्राप्त कर लिया। 1857 के स्वाधीनता संग्राम के बाद आजादी संभव लगती थी, परंतु देश 1947 में स्वाधीन हुआ। स्वाधीनता के पूर्व भारत विभाजन असंभव लगता था। पंडित नेहरू ने विभाजन की मांग को विलक्षण मूर्खता यानी कि फंटास्टिक नॉनसेंस कहा था, परंतु 1947 में विभाजन हो गया। 1970 के पूर्व बांग्लादेश की कोई सोच भी नहीं सकता था, परंतु 1971 में बांग्लादेश अस्तित्व में आ गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी का विभाजन कर दिया गया। पूर्वी जर्मनी जो कि समाजवादी विचारधारा से थी और पश्चिमी जर्मनी जो कि पूंजीवादी विचारधारा से थी।
राजधानी बर्लिन में दीवार बनाकर 2 भागों में जर्मनी को बांट दिया गया। परंतु जनता की तीव्र इच्छा शक्ति के कारण 1989 में बर्लिन की दीवार तोड़ दी गई और 1990 में दोनों देश एक हो गए। विश्व की महाशक्ति सोवियत संघ का 1991 में विघटन हुआ और 15 नए देश बने। इतिहास ऐसी असंभव घटनाओं से भरा पड़ा है। इच्छा शक्ति और प्रयत्नों से असंभव को संभव किया जा सकता है। यही विचार प्रत्येक भारतवासी को होना चाहिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। इसके साथ साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। अगले भाग में हम आपको अखंड भारत की और नई जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।